वेलकम लर्नर्स। तो जुबीन नौटियाल जैसी वॉइस या कैरी मिनाटी जैसी रोस्टिंग करने के लिए हमें एटलीस्ट सिंगिंग को या रोस्टिंग को 10,000 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये गोल सिर्फ 20 आवर में ही अचीव कर सकते हो तो क्या आप मानोगे? अरे क्यों नहीं मानोगे? ऑथर जोश कॉफमैन की तो बात मानोगे। तो वो इस बुक की ऑथर है जिस बुक का नाम है द फर्स्ट 20 आवर्स। काफ़ी रिसर्च एंड काफ़ी बहुत सारी बुक्स रीड करने के बाद उन्होंने ये बुक लिखी है। और ये उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास सिर्फ वो 20 आवर्स ही है ना किसी भी स्किल को देने के लिए, तो आप उस टाइम में अपनी स्किल को बहुत अच्छा कर सकते हो और सिर्फ उतना काम लायक कर सकते हो जिससे कि आपका जो मेन गोल्स है वो अचीव हो जाए और आपकी स्किल ना आपके हाथ में बैठ जाए। तो चलिए जानते हैं कि हम कैसे वो 20 आवर्स में किसी भी स्किल को एक्वायर कर सकते हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 1 है फोकस ऑन वन गोल एट वन टाइम। अब इस ट्रिक का काम तभी आएगा जब आप सिर्फ एक टाइम पर एक ही स्किल के बारे में सोचें या फिर एक ही स्किल पर फोकस करें, ना कि 10 पर, जिससे कि ना एक हो पाए और ना ही 10। सो वन टाइम वन स्किल। हमारा स्टेप नंबर 2 है डीकंस्ट्रक्ट द स्किल। अब किसी भी पहाड़ को एक बार में नहीं तोड़ सकते, चाहे आप हो या मैं, लेकिन अगर हम धीरे धीरे करके तोड़े उसको तो वो टूट सकता है। वो पहाड़ भी एक दिन टूट जाएगा, जो काम किया था दशरथ मान जी ने। तो सबसे पहले उस स्किल के बारे में आप छोटी सी रिसर्च कर लें ताकि आप उसके बारे में वो 20% चीज़ें जान लें, जिससे कि आप सिर्फ उतना ही जान पाएँ जिससे कि आपकी स्किल पूरी हो जाए। हमारा स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 2 से इंस्पायर्ड है, जो कि कहता है कि लर्न एनफ टू सेल्फ करेक्ट। अब हमें उस स्किल के बारे में सिर्फ उतना ही सीखना है जितने से कि हम अपने आप को ही सेल्फ करेक्ट कर सके। अब हमें एकदम प्रो नहीं बनना या ना ही एकदम नूब रहना है। सिंपली स्पीकिंग कि हम उतना ही सीख जाएं जिससे कि हम अपने आप को करेक्ट कर सके, सेल्फ करेक्ट कर सके। हमारा नेक्स्ट स्टेप 4 है, जो कहता है कि रिमूव प्रैक्टिस बैरियर्स। अब हम इस डिजिटल वर्ल्ड में हर तरफ डिस्ट्रैक्शन से घिरे पड़े हैं, लेकिन अब अगर हमें उस स्किल को एक्वायर करनी ही है तो हमें एटलीस्ट वो 1 आवर निकालना पड़ेगा अपने इतने बिजी स्केड्यूल से, जिससे कि हम उस स्किल को सीख पाएँ और एटलीस्ट प्रैक्टिस कर पाएँ और कम से कम 20 आवर्स तो दे ही पाएँ उस स्किल को। तो हमारा स्टेप नंबर 5 है प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 आवर्स। लास्ट स्टेप सिर्फ यही कहता है कि हमें कम से कम उस स्किल को 20 आवर तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और ये ज़रूरी भी है, मैंडेटरी भी है और आवश्यक भी है, ताकि हम एटलीस्ट उस स्किल को अपने हाथ में, अपने माइंड के न्यूरॉन्स में से फैमिलियर कर पाएँ, अपने हाथ से जोड़ पाएँ, ताकि अगर हम फ्यूचर में कभी उस स्किल को ट्राई भी करें तो वो हमारे लिए ईजी गोइंग हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लर्नर्स। अब आपने स्किल को सीख लिया, लेकिन अगर आप उस स्किल को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, उसके बारे में कुछ समझ ही ना पाए, उसके बारे में किसी से कुछ कह ही ना पाए, तो क्या फ़ायदा हुआ स्किल लर्न करने का? हाँ, छोड़ दो स्किल लर्न करना। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी है तो प्लीज़ जाके मेरी वीडियो देखें, जो कि है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। थैंक यू।